ये हाथी की नजर हम पे पड़ गई थी दोस्तों, हम लोग बहुत नजदीक हो गए थे इसके, तो अचानक ही हमारे पीछे भागने लगा। नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें आपको हाथी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। मेरे एक दोस्त हैं, उनके पड़ोस के खेत में वाइल्ड एलिफेंट आ गया था, तो देखिए क्या एडवेंचर हुआ और जानिए हाथियों के बारे में। दोस्तों ये जंगल में वाइल्ड एलिफेंट है, ये आप देखिए सामने, बहुत ही खूबसूरत जीव है ये, और ऐसा बड़ा रेयरली होता है कि आप इस ढंग का जानवर लाइव देख सकें। देखिए इसके दांत देखिए आप। दोस्तों इस हाथी के बहुत ही खूबसूरत दांत हैं, इसका मतलब ये नर हाथी है, मादा हाथी के दांत नहीं होते। दोस्तों हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस। ये हाथी भागने लगा तो हमारे मोजेस भाई भी भाग के आ गए यहाँ पे। ये डैनियल भाई हैं। तो वाइल्ड एलिफेंट का भरोसा नहीं होता है, बहुत डेंजरस एनिमल है ये। दोस्तों हाथी जो है धरती पर पिछले 20 लाख सालों से मौजूद है, और ये जो सामने आप हाथी देख रहे हैं ये है एशियन एलिफेंट। दोस्तों इसकी पीठ आप देखिए कॉन्वेक्स है, उभरी हुई है। जो अफ्रीकी हाथी होता है उसकी पीठ जो है दबी हुई होती है। इस वयस्क हाथी का वजन दोस्तों कम से कम 2000 से लेके 4000 किलो का होगा, और जो हथीनी बच्चा देती है वो बच्चा ही दोस्तों जन्म के वक्त 120 किलो का होता है। हमारे पूरे मानव शरीर में दोस्तों सिर्फ 600 मसल्स हैं, और ये जो हाथी आप देख रहे हैं इसकी सिर्फ सूंड में ही 40,000 मसल्स हैं। एक दिन में दोस्तों हाथी जो है 150 किलो खाना खाता है और 40 लीटर पानी पीता है, और दिन में ये 3 बार खाना खाता है। नींद जो ये लेता है दिन भर में 3 से 4 घंटे की नींद होती है, और दिन भर में ये 10 से 20 किलोमीटर तक चलता है। अफ्रीका में तो दोस्तों 90 से लेके 180 किलोमीटर तक हाथी चलते पाए गए हैं। दोस्तों हाथी की माँ 2 साल तक बच्चे को अपने अंदर रखती है, और 2 साल बाद हाथी का बच्चा पैदा होता है, और हाथी की उम्र जो है ये 70 साल से लेकर 100 साल तक होती है। हाथी दोस्तों इंफ्रासाउंड निकाल लेते हैं, और ये सीस्मिक कम्युनिकेशन भी करते हैं। इंफ्रासाउंड मतलब ऐसी आवाजें जो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती हैं। ये मानव को नहीं सुनाई देती, लेकिन हाथी को सुनाई देती हैं। इन आवाजों से हाथी 16 किलोमीटर दूर तक भी कम्युनिकेट कर लेता है, और जो सीस्मिक साउंड्स हाथी को सुनाई देती हैं, इस वजह से हाथी 32 किलोमीटर तक से भूकंप का या भूमि के कंपन का अंदाजा लगा लेते हैं। हाथी दोस्तों बहुत ही इमोशनल जानवर होता है, और इसको अपना पता होता है कि मैं क्या हूँ, मेरा परिवार क्या है। और जब इसके परिवार के लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो कई सालों तक दोस्तों हाथी अपने उन परिजनों से मिलने आते हैं, और वहां पर आंसू बहाते हैं, दुख मनाते हैं। हजारों साल पहले दोस्तों हाथी बहुत उपयोगी था, क्योंकि जो भी युद्ध होते थे उनमें हाथी का इस्तेमाल किया जाता था, और हाथियों के होने के कारण भारत में अलेक्जेंडर जैसे योद्धा भी आकर हार गए, क्योंकि अलेक्जेंडर के पास हाथी नहीं थे। बाद में जब उन्हें पता लगा कि ये जानवर वॉर्स में भी काम आता है, तो उन्होंने कई हाथी भारत से अपनी सेना में शामिल भी किए। दोस्तों विश्व में जो हाथियों को मारा जाता है वो इनके हाथी दांत के लिए मारा जाता है, या फिर जब ये मानव बस्ती में आते हैं तो जो मानव है वो इन लोगों को मार देते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा हाथी जो है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आता है। आजकल दोस्तों युद्ध तो होते नहीं जिनमें हाथी इस्तेमाल हो, तो आजकल हाथी जो है वो जू में या फिर एंटरटेनमेंट के लिए या फिर सर्कस में, या फिर कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं, धर्म के नाम पे इसे गलियों में घुमाते हैं और इनके नाम पर खाना और पैसे लेते रहते हैं। हाथी का उल्लेख दोस्तों ह्यूमन कल्चर में भी बहुत हुआ है, जैसे आर्ट में, फोकलोर में, रिलीजन में, लिटरेचर में, और इन सब चीजों में हाथी बहुत ही पॉपुलर जानवर था। दोस्तों हाथी वेजिटेरियन होता है, ज्यादातर पेड़ की छाल, घास, फल और ताजी पत्तियां जो होती हैं ये खाता है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं नारियल का पेड़ इसने तोड़ दिया और उसे दातुन की तरह छील दिया, और उसका जो कोमल भाग है छिलका वो इसने खा के बड़ा मजा लिया। एक शब्द दोस्तों हम रेगुलर यूज करते हैं, मस्त। ये मस्त है यार,
ये शब्द कहाँ से आया? ये शब्द दोस्तों जब हाथी अपने मद मस्त होता है, जब वो प्रजनन के लिए तैयार होता है, तो उस कंडीशन को मस्त कहा जाता है। और ये होती है दोस्तों 15 साल, 25 साल और 35 साल की उम्र में। और कहते हैं दोस्तों जब हाथी मस्त होता है तो वो किसी की नहीं सुनता और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो जाता है। दोस्तों अगर हाथी से आपका सामना हो जाए तो 4 स्टेप आप याद रखिए, ये प्रोटोकॉल है। पहला, हाथी से 50 मीटर की दूरी बनाकर रखिए और धीरे धीरे पीछे की ओर स्टेप करते हुए निकल जाइए और हो सके तो किसी बड़े पेड़ या बड़ी चट्टान के पीछे छुप जाइए। और अगर हाथी आपको देख रहा है कंटिन्यूअसली तो आप उसको ऑब्जर्व करते रहिए। अगर वो चला जाए तो आप भी धीरे धीरे पीछे होकर चले जाइए। और अगर हाथी आपके सामने ही आ जाता है तो दोस्तों बिल्कुल आप चिल्लाइए, जोर जोर से हाथ अपने हवा में उछालिए और ऐसा उसको डराइए जैसे कि आप कोई अलग ही जानवर हो। इस तरह से हाथी ये सोचेगा कि आप कुछ अलग ही जानवर हो, तो हो सकता है कि हाथी आपके पीछे ना भागे और चला जाए। ये हाथी की नजर हम पे पड़ गई थी दोस्तों, हम लोग बहुत नजदीक हो गए थे इसके, तो अचानक ही हमारे पीछे भागने लगा।